बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 किलो ज़रदा राइस बनाने की परफेक्ट रेसिपी और आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से या तो आपके चावल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ढीले पकते हैं। अच्छा जी, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी मैंने शेयर की है। अगर आप 4 किलो या 6 किलो की रेसिपी भी बनाना चाहें तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, घर में ही देगी स्टाइल ज़रदा इजीली आप बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 2 किलो चावल लिए हैं और इसके साथ कुछ मेवा जात है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किशमिश, बादाम, कोकोनट, अशरफियाँ हैं। अशरफियों को कट करके, यानी ये बड़े साइज़ में होती हैं, छोटे साइज़ में काट ली हैं और अच्छे से वॉश करके रखी हैं। 12 से 15 लौंग है और 12 से 15 ही सब्ज़ इलायची हैं। ज़रदा फूड कलर जाएगा जी 4 से 5 टेबल स्पून। ज़रदा फूड कलर आजकल छोटे पैकेट्स में मिल जाता है, तकरीबन 5 से 6 पैकेट मैंने यूज़ किए इस रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। पानी को खुले मुंह वाले बर्तन में अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी को मेजर नहीं किया, अंदाज़न ही तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी को बॉयल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ज़रदा फूड कलर ऐड कर दिया है और अब अच्छे से इसको बॉयल आने देना है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी अच्छे से बॉयल आ जाए, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में चावल ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से गलेंगे नहीं। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल ऐड करेंगे। अच्छा जी, चावल भी यहाँ पे मैंने सुपर बासमती चावल लिए हैं, सेला राइस नहीं लिए। मोस्टली आपको बताया जाता है कि सेला राइस मीठी रेसिपीज़ में यूज़ होगा और करते भी हैं लोग, लेकिन मैंने मोस्टली अपने जितने भी चैनल पे ये मीठे चावल की रेसिपीज़ है ना, ज़रदा राइस हो गया या मुतंजन हो गया, उसमें मैंने सुपर बासमती चावल लिए हैं, सेला राइस नहीं लिए। चावल ऐड कर दिए हैं, अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि नीचे वाले जो हैं वो जल्दी से गले ना। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और फिर छोड़ देंगे इसको बॉयल होने के लिए। अच्छा जी, मोस्टली जो आधा किलो है, किलो की रेसिपी है, उसको मैं 5 मिनट के लिए बॉयल करती हूँ, लेकिन यहाँ पे 8 से 10 मिनट लग गए थे। यह आपकी फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि एक कन्नी तक हमने चावलों को बॉयल करना है। तो 8 से लेकर 10 मिनट लग सकते हैं चावलों को अच्छे से बॉयल होने में। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो तकरीबन डन हो चुके हैं जी। अब इनको हमने स्टेन करना है। स्टेन करने का आप मेथड देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेनर रख लिया और उसके ऊपर टैप को मैंने ओपन करके रखा है। एकदम गर्म पानी बिल्कुल भी सिंक के अंदर नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी। तो एक तो ये वजह है, दूसरी इसके ऊपर मैंने जो टैप वाटर है वो उसके ऊपर बहाना है चावलों के ऊपर, क्योंकि ये जितने हमें कुक चाहिए थे उतने कुक हो चुके हैं, एक्स्ट्रा कुक नहीं करने। तो इसी वजह से चावलों को अच्छे से छानने के बाद इसके ऊपर सादा पानी बहा देना है। अगर आप ऐसे ही इसको स्ट्रेनर में डाल के छोड़ देते हैं ना, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा नीचे से पक जाते हैं गर्म होने की वजह से। दूसरा, जो चावलों का पानी है एक्स्ट्रा वो इसके ऊपर से नहीं उतरता, तो वो आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से नहीं बनते। तो खिले खिले से चावल बनाने का सबसे बड़ा मेथड यही है कि चावलों को एक मरतबा ऊपर से पानी लाजमी बहाया करें। और इस तरह करने से ना बहुत ज़्यादा ये नहीं टूटेंगे पकने के बाद, क्योंकि ये ओवर कुक नहीं हो रहे। यहाँ पे पानी बहा दिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे, तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े खुले मुंह वाला देचका ले लिया है, 2 कप घी ऐड किया है और इलायचियों को थोड़ा सा कूट लिया था, इनके मुंह को खुला कर लिया था ताकि जो टेस्ट है वो अच्छे से आए। अच्छा, कप मैंने जो आम टी कप होता है उसके साथ मेजर किया है घी को। अब कुछ सेकंड के लिए इनको कड़कड़ाना है, घी भी थोड़ा सा गर्म हो ले। घी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है और जो इलायची है और लौंग है इसका टेस्ट भी इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, घी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म नहीं आपने करना, नहीं तो दूध जो है वो फट के बाहर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 कप जो नॉर्मल टी कप होते हैं उसके साथ मैंने मेजर किया है दूध को भी। 4 कप दूध ऐड कर रही हूँ 2 किलो चावल के हिसाब से। ये देखिए जी, यहाँ पे हम अच्छे से इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इलायची और लौंग का जो टेस्ट है वो अच्छे से यकजान हो जाए इस सारे बैटर के अंदर। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने देंगे। तो ये देखिए जी, ये अच्छे से गर्म होना स्टार्ट हो गया है और इसके ऊपर बबल्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं और इसमें बॉयल जो है वो भी आ रहा है। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे चीनी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 2 किलो चावल हैं तो उसके हिसाब से यूजुअली 2 किलो ही चीनी ऐड की जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक 1600 ग्राम ऐड की है। यानी ये 2000 ग्राम होती है 2 किलो में, तो 1600 ग्राम मैंने ऐड की है 2 किलो चावल बनाने के लिए। तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा मुझे लगा था चावलों के हिसाब से। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में, और टोटली 12 से 13 मिनट तक हम इस चाशनी को कुक करेंगे चीनी ऐड करने के बाद। तो ये देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत अच्छे से शीरा पक रहा है। अब शीरा जैसे ही रेडी हो जाएगा इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने टाइम का बिल्कुल हिसाब रखना है कि जितना टाइम मैंने मेंशन किया इतने ही टाइम तक आपने कुक करना है। तो ये देखिए जी शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। चावलों को हमने छान के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें चावलों के ऊपर पानी बहाया था ना, तो ये बिल्कुल खिले खिले से बने हैं, दाना दाना सा। इसी तरीके से ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जुड़े। तो इस तरह परफेक्ट रेसिपी बनती है जी चावलों की। अगर आप इसके ऊपर पानी ना बहाएं तो ये अंदर जाके भी नहीं घुलते। तो सारे चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि शीरा जो है वो सारे चावलों के ऊपर चढ़ जाए। अगर इस तरह छोड़ देंगे तो फिर शीरा जो है वो नीचे वाले चावलों को चढ़ेगा और ऊपर वाले जो चावल हैं वो टेस्टलेस होंगे। तो इसी तरह हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि चावल एक तो टूटे ना और दूसरा अच्छे से मिक्स हो जाए। जस्ट हल्के हाथ से इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। इसके पानी को थोड़ा सा खुश्क होने देना है। पानी को खुश्क होने में तकरीबन 12 से 13 मिनट लगते हैं। तकरीबन अगर आप 1 किलो चावल बनाते हैं तो 10 मिनट में पानी एक्स्ट्रा जो पानी है वो खुश्क हो जाता है। और ये 2 किलो चावल थे तो 12 से 13 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं इसको थोड़ा सा खुश्क होने में। तो 12 से 13 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देखें, ये पानी जो है वो अच्छा खासा खुश्क हो गया है। तो इसके अंदर जो है अभी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे छोटे छोटे से। जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा ना तो हम इसको दम पे लगा देंगे। तो अभी परफेक्ट कंडीशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे ही पानी खुश्क हो गया तो इसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं पानी को खुश्क होने में, और तेज़ आंच पे ही पानी को खुश्क किया है। तो इस स्टेज पे हमने इसको लगाने हैं दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मेवा जात इसके ऊपर लेयर में लगा देते हैं। अशरफियाँ हैं, बादाम, किशमिश, आप चाहें तो काजू और पिस्ते का यूज़ भी कर सकते हैं। और अशरफियों को आपने हमेशा जब भी यूज़ करना है ना इस तरह छोटी कटिंग में करके और अच्छे से वॉश करने के बाद यूज़ करना है। किशमिश को भी मैंने वॉश कर लिया था। बादाम को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखा था तो छिलका इजीली रिमूव हो गया था। कोकोनट को भी कट करने के बाद पानी में भिगो दिया था, तो देखें बिल्कुल फ्रेश है। और अब इसको हम दम पे लगाएंगे। अच्छा जी, ढक्कन लगाने के बाद ना 5 मिनट के लिए आंच तेज़ रखनी है। उसके बाद दम वाली आंच पे कर देना है तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो टोटल आधे घंटे के लिए इसको दम पे लगाएंगे। आधे घंटे के बाद चेक करते हैं तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह दम यहाँ पे आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम को उठाते हैं और इसको चेक करते हैं। चेक करने का मेथड साइड से आपने चेक करना है। तो देखिए जी कितने खिले खिले से चावल बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट जर्दा फूड कलर इसके अंदर है और एक एक दाना खिला खिला सा है, और ये नीचे तक बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आएगा, बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए नज़र आएंगे। और इसको हम करते हैं जी यहाँ पे डिश आउट। सर्विंग प्लेटर में ऐड करते हैं जी जर्दा चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी खिले खिले से चावल दाना दाना से बने हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो बड़े बर्तन में भी इसको ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो इसी तरीके से आपके भी चावल खिले खिले से बन सकते हैं। अगर आप चाहें ज़्यादा मकदार में बनाना, यानी 4 किलो या 6 किलो में इसको इसी रेसिपी को बनाना, तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसी मेजरमेंट के साथ डबल से ट्रिपल मेजरमेंट करने के बाद इस तरह की रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देख लें जी जितने मैंने चावल डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले से हैं, और ये बिल्कुल अपने परफेक्ट कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा भी नहीं गले और बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं रहे। तो ये है जी देगी ज़रदा चावल की रेसिपी। बहुत ही आसान है बनाना, इजीली आप भी घर में इसको बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।